अब देखो, आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 12th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है, सिर्फ वर्थ है, उससे संबंधित क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। 2-3 फॉर्मूले हैं, वो याद कर लोगे तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के आपको आंसर निकालना है। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि वर्थ में क्या क्या चीज होती है। आप सबको पता है कि ये केंद्र और परिधि के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, और दोनों दो परिधियों के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है, और ये जो है, जो इसको बोलते हैं जीवा। और कोई भी दो बिंदु मैंने लगा दिए ए बी, तो ए और बी ये क्या हो गए, चाप हो गए। क्या हो गए, चाप। तो आप लोगों को देखो क्या क्या पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दूसरा आप लोगों को क्या पूछ सकता है, वर्त की परिधि का फॉर्मूला। परिधि, वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। एक क्या पूछ सकता है, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, अब त्रिज्य खंड क्या होता है, देखो दो, जैसे ये त्रिज्य है और ये त्रिज्य है, ठीक, इनके बीच का ये जो एरिया है, इसका क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या होता है, कोण हो गया, क्योंकि ये कुछ एंगल बन रहा है, कितना डिग्री है, तो ये थीटा बटे 360। ठीक है, एक पूछ सकता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, इसको एल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो चाप की लंबाई 2, क्योंकि ये है ना, चाप परिधि पे होता है, तो सीधा परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, और इसमें क्या लिख दो, ये वापस थीटा बटे 360 ले लो। ठीक है, एक होता है वर्तखंड। वर्तखंड, वर्तखंड क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग से समझा रहा हूँ। ये कोई वर्त है, ये टुकड़ा हो गया, ये लो, जैसे ये इसका केंद्र है। अब ये तो हो गया लघु वर्तखंड, यानी वर्त का एक टुकड़ा। ठीक है, और ये जो ज्यादा एरिया है तो इसको बोल देंगे दीर्घ वर्तखंड। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इस कर लोगे। अब मैं आपको आपकी बुक के क्वेश्चन करवाता हूँ। फॉर्मूले आपको मैंने लिखवा दिए, बाकी आपको पहले से बुक इस क्लास में पढ़ाया हुआ होगा। देखो, आपकी बुक का पहला ही क्वेश्चन दे रखा है कि एक वर्त की दो वर्त है, उनकी त्रिज्याएं दी हुई है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, और उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि का योग इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के इक्वल है। तो क्या करोगे, सबसे पहले पहला वर्त है उसकी परिधि ज्ञात कर दो, दूसरा वर्त है उसकी परिधि ज्ञात कर दो, फिर क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे और उससे त्रिज्या ज्ञात कर दोगे। तो कैसे करोगे, मैं बता रहा हूँ। क्या करोगे, पहले प्रथम वृत्त है की परिधि, प्रथम वृत्त की परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, आंखों में गुस्सा दिल में प्यार, परिधि का सूत्र 2 पाई आर। तो ये लो, लिख दो 2 पाई आर। ठीक है, आप इसमें मान रख दो भाई, 2 पाई की वैल्यू आपको बताइए 22/7, और आर का मान है 19। ठीक है, इसको आगे सोल्व कर दो। तो इसको क्या है, 19/44 और इंटू 19/7 सेंटीमीटर। यहीं पे लिख रहा हूँ, लास्ट में सोल्व कर देंगे। दूसरा क्या करोगे, सेकंड, द्वितीय वृत्त की परिधि। तो द्वितीय वृत्त की परिधि क्या, वही 2 गुणा 22/7 इंटू 9, तो वही 44/7 इंटू 9 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है कि इन जो तीसरा वृत्त है उसकी तीसरे वृत्त की परिधि क्या है, तीसरे वृत्त की परिधि, इन दोनों का योग दे रखा है। क्या दे रखा है, 44/7 इंटू 19 प्लस 44/7 इंटू 9। ठीक है, तो मैं इनका योग कर रहा हूं, तो क्या देखो 44/7 तो कॉमन आ गए, और 19 में 9 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 44/7 इंटू 19 में 9 जोड़े तो 28।
अब 7 का भाग दे दो, 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 170, ये लो 170 सेंटीमीटर यहाँ से परिधि आ गई। यानी जो तृतीय वर्त है, वृत्त की परिधि कितनी आ गई, 170 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या पूछा है कि तीसरे वर्त की, यहाँ पे निकाल रहा हूं मैं, क्या पूछा है, तीसरे वर्त की त्रिज्या पूछी है। तो देखो अपने पास तीसरे वर्त का क्या निकाल दिया हम लोगों ने, परिधि, तो परिधि से त्रिज्या निकाल, तो परिधि बराबर क्या होगा, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, और अपने को 2 पाई आर का मान हम लोगों ने निकाल दिया, तीसरे वर्त का 176 है। तो यहाँ से मान रख दो, देखो 2 गुणा 22/7 गुणा आर इज इक्वल टू 176। अब क्या करोगे, देखो 44 से निकाल दो तो 4 बन गया, तो आर का मान कितना जाएगा, आर इज इक्वल टू 4 गुणा ये 7 उस साइड जाके गुणा में हो जाएंगे, तो आर इज इक्वल टू 728 सेंटीमीटर, ये लो। तो उस वर्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर। कैसे क्या, सीधा सीधा पूछ रखा है कि पहले वर्त की अपने पास त्रिज्या दी है तो परिधि निकाल दो, दूसरे वर्त की त्रिज्या दी है परिधि निकाल दो, दोनों परिधियों को जोड़ दो। ठीक है, अब उस परिधि वाले मान में वापस से उसका मान 176 सेंटीमीटर आगे रख के वहां से आर का मान निकाल दो, बस यही वर्त की जो तीसरा वर्त है उसकी त्रिज्या। 12.2 है एक्सरसाइज, उसका दूसरा ही क्वेश्चन है। क्या देखा है, एक वर्त के चतुर्थांश का मान ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि परिधि है वो 22 सेंटीमीटर दी हुई है, और चतुर्थांश देखो, चतुर्थांश कैसे बनता है, ये लो, ये ये चतुर्थांश हो गए। देखो ये मैं यहाँ से यहाँ तक का मान लूं तो ये क्या होगी, त्रिज्या होगी, और यहाँ से यहाँ तक का मान लूं तो त्रिज्या होगी ना। तो ये चतुर्थांश है वो ही क्या है, त्रिज्य खंड है, इसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड बोलते हैं। तो आप लोगों को क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो आना चाहिए आप लोगों को। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब आप लोगों के पास क्या क्या मान है, देखो थीटा का मान है क्या, थीटा का मान है कैसे, क्योंकि जो प्रत्येक चतुर्थांश है वो 90 डिग्री का होता है। वो कितने डिग्री का होता है, 90, क्यों, क्योंकि एक वर्त है वो टोटल 360 डिग्री का होता है, और एक वर्त में 4 चतुर्थांश होते हैं। तो एक तो 4 चतुर्थांश होते हैं, तो 4 का भाग दे दो, ये प्रत्येक कितना आ गया, 90 डिग्री का हो गया। तो अपने पास थीटा का मान तो आ गया, थीटा का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब क्या चाहिए, आर, आर का मान है क्या, आर का मान है कैसे है, क्योंकि परिधि का मान है। तो मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था, परिधि से त्रिज्या का मान निकाला था, वैसे हम परिधि से त्रिज्या का मान निकालेंगे। तो आप लोगों के पास परिधि क्या दी हुई है, परिधि का मान दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर का मान निकालो, क्या आएगा, 2 गुणा 22/7 गुणा आर इज इक्वल टू क्या आएगा, 22। ये लो 22 से 22 कैंसिल, तो आर का मान कितना आ जाएगा, ये 7 उस साइड जाएगा तो ऊपर, और ये 2 नीचे। ये लो मैं 7/2 सेंटीमीटर ही ले रहा हूँ। त्रिज्या का मान आ गया। अब क्या करोगे, और किसका मान से, देखो पाई का मान आप लोगों को पता है 22/7, आर का मान निकाल ही लिया 7/2, थीटा का मान निकाल ही लिया 90 डिग्री। बस इसमें मान रखो और वैल्यू निकाल दो। तो मैं यहाँ पे मान रख रहा हूँ और वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो मान रखो, देखो क्या होगा मान, ये क्षेत्रफल कितना आ जाएगा त्रिज्या, तो पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान हम लोगों ने निकाल लिया 7/2, 7/2 इंटू 7/2 इंटू थीटा का मान कितना है 90/360। इसको हल कर दो और आंसर निकालो। तो ये लो 7 से 7 कैंसिल, 9 का भाग 3 4 बार गया, और कुछ कट रहा है, ये 2 11 बार। इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा, चतुर्थांश का मान या क्षेत्रफल जो भी बोलते हो इसको, मान या क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, देखो 11 को 7 से किया तो 77, और 4 दूनी 8, ये 77/8 सेंटीमीटर इसको इसका मान आ गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि क्या निकला है। जो चतुर्थांश है वो एक त्रिज्य खंड है, तो आप लोगों को त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना था। तो इसमें क्या, देखो सबसे पहले आर का मान निकालोगे, तो परिधि दे दी तो परिधि से आर का मान निकाल सकते हो, और थीटा का मान कैसे निकालोगे, चतुर्थांश में 4 चतुर्थांश होते हैं एक वर्त में, तो एक चतुर्थांश का और जो थीटा है कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो वो मान रखो और वैल्यू निकाल लो। अब देखो आपके 12.2 एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में सारी चीजें पूछ ली, इसलिए मैंने 5वां क्वेश्चन दिया है। तो इसमें फॉर्मूले वैल्यू रख के ही उत्तर निकालना है, कोई इतना हार्ड कुछ चीज है नहीं। क्या दिया है कि त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर वाले एक वर्त एक चाप के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। जो मान दे रखा है वो लिख दो। आर कितना दे रखा है,
आर दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा दे दिया 60 डिग्री। कोण अंतरित करता है तो ज्ञात करो। आप जो जो ज्ञात करना है लिखते जाओ। पहला क्या कहते हैं, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ क्या होता है कि 2 पाई आर थीटा बट्टे 360, ठीक है। तो मान रखो, निकाल दो। 2 गुणा पाई का मान है 22/7 गुणा आर का मान कितना है 21 गुणा थीटा का मान कितना है 60 बट्टे 360। सोल्व कर दो तो 6 बार गया, 7 का 3 बार गया, 3 का 2 बार गया, 2 का ये कैंसिल, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ये एक तो सोल्व हो गया। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो वही त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दो। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। मान रखो, निकाल दो तो मान रख दो। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान है 21 गुणा 60 बट्टे 360 हुए 6 बार, और 7 का 3 बार, 3 दूनी 6 और 2 का 11 बार। और कुछ कट रहा है, बस कट गया तो 11 को किससे गुना करो तो 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर। ये लो, ये दूसरा आंसर आ गया। देखो तीसरा, क्या सीधा फॉर्मूले वैल्यू क्या दिया, वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दो। वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो बस इसमें मान रख दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। इसका मैंने मान निकाला, वही तो मान इसका आ गया, क्योंकि बात तो एक ही है। तो इसका मान कितना आ गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ 331 माइनस इसको आगे सॉल्व कर देंगे। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना होगा 21 का स्क्वायर और साइन 60 डिग्री। थीटा का मान 60 डिग्री है, हम लोगों ने पहले लिख लिया था। इसको आगे सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर करोगे तो 21 का कितना होता है 441, और साइन थीटा का मान कितना है √3/2। साइन 60 का मान √3/2 आता है। इसको आगे सोल्व कर दो तो 231 माइनस 441 √3/2 दूनी 4। ये लो, ये इसका आंसर आ गया तीसरे का, ठीक है। तो अब देखो पहले का आंसर क्या निकाला, सीधा सीधा है। चाप की लंबाई के फॉर्मूले में वैल्यू रखी, उत्तर आ गया 22 सेंटीमीटर। दूसरा, त्रिज्यीय खंड के फॉर्मूले में वैल्यू रखी, उत्तर आ गया 231। तीसरा, वर्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला उसमें वैल्यू रखी, उत्तर आ गया 231 माइनस 441 √3, 441 √3/4, ठीक है। बस ये इसका आंसर। ऐसे पूरी प्रश्नावली हो जाएगी 12.2। अब 12.3 में जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल का 1 या 2 क्वेश्चन में करवा देता हूँ। बाकी जी एक्सरसाइज है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, ठीक है। मैं 12.3 करवा रहा हूँ। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे से ही है। मैं ये जो मोस्ट क्वेश्चन है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं वो करवा रहा हूँ। आपको सारे क्वेश्चन इसी तरीके से निकालने, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। 2-3 फॉर्मूले वर्त का हो या आयत का हो, ठीक है, त्रिभुज का हो, ये फॉर्मूले आप लोगों को आने चाहिए, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपका 12.3 का चौथा क्वेश्चन है। 12.3 में चौथा क्वेश्चन है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसमें क्या दिया है कि एक वर्त दे रखा है और जिसमें चाप काट रखा है 6 सेंटीमीटर का, और एक संभव त्रिभुज है। संभव त्रिभुज क्या होता है पहले वो बताना चाहिए। संभव त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। संभव त्रिभुज है, उसकी भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और एक जो वृत्त है जो चाप काट रखा है 6 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। कैसे ज्ञात होता है उसका क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे। अगर मैं सीधा ज्ञात कर दूंगा वर्त प्लस त्रिभुज, तो दोनों का निकाल दूंगा, तो उससे तो ये देखो इतना भाग है, जो ये भाग है, ये तो एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसको तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक त्रिज्यीय खंड हो गया। ये क्या हो गया, एक त्रिज्यीय खंड हो गया। इसको हम लोग माइनस करें, त्रिज्यीय खंड हो गया। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। अपने पास तो क्या है, किसी चीज की वैल्यू नहीं है वैल्यू। कैसे नहीं है, ये जो चाप है 6 सेंटीमीटर का, तो ये आर का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये किसका मान है, त्रिज्या का। एक क्या चाहिए, कोण थीटा। तो हमेशा आप लोगों को पता है संभव त्रिभुज होता है कि भाई कोई भी संभव त्रिभुज है उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण तथा प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। कितने का, 60। तो ये लो, इसका मान भी अपने पास आ गया, कितना आ गया 60 डिग्री। थीटा का मान भी कितना आ गया 60 डिग्री।
ठीक है, तो अब क्या करोगे, वर्त का क्षेत्रफल निकालोगे प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे और उसमें से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे तो पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं कर रहा हूँ पहले, सबसे पहले त्रिज्यखंड का निकाल रहा हूँ। तो देखो पाई का मान तो कितना है 22/7 गुना और आर का मान कितना है 6 गुना 6 गुना 60/360। ये 60 से गया 6 बार 6 से 6 कैंसिल। इसको सोल्व ऐसे करेंगे तो देखो मैं इसको 3.14 लेके गुणा कर रहा हूँ ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन। तो इजी होने के लिए अब क्या करेंगे, तो इसको मैं गुणा कर दूंगा 6 से। तो 6 से गुणा करोगे तो क्या कहते हो, 6 चौक 24, 6 और 2 8 और 36 18, 36 18, तो ये 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका, इतने से जोन का, ये जो ये एरिया है ना, ये अंदर वाला, इसका तो आ गया। अब क्या निकालोगे, एक तो निकाल दिया, दूसरा क्या निकालोगे, वर्त का क्षेत्रफल निकाल दो। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितनी है, वो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। इसको निकालोगे तो इसको 22/7 इंटू 36 ये रख लो और सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, इसलिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। तीसरा निकाल लो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। √3/4 ए स्क्वायर होता है। इसमें माने तो √3/4 इंटू ए का मान कितना है, भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो 12 गुणा 12, तो 4 3 12 12 में 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका मान आएगा। अब इसमें क्या देखो, सोल्व करने के लिए कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी। तो इसको देखो मैं 36 गुणा √3 का मान कितना होता है, 1.7321 होता है, 1.7321 ये √3 का मान होता है। इसको 36 से मैं गुणा करके लिखूंगा। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 62.352, ठीक है, 62.352। और मैं इसको भी आगे सोल्व कर रहा हूँ, जो पहले छोटा था इसको 3.14 गुणा 36 ले रहे हो तो इसको होगा 113.04। अब देखो मैंने क्या किया, 3 भागों में कर दिया इसको, 1 2 और ये 3। सबसे पहले क्या किया, देखो ये पूरा है, मैं 3 भागों में इसलिए पहले त्रिज्यखंड का इतना से इसका क्षेत्रफल निकाल दिया, 18.84 आ गया। दूसरा निकाला मैंने क्या, इस पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना है, 113.04। तीसरा मैंने संभव त्रिभुज का निकाल दिया, संभव त्रिभुज का निकाला तो कितना आ गया 62.352। अब क्या करोगे, इस वर्त में त्रिभुज जोड़ दोगे, वर्त में त्रिभुज जोड़ते ही पूरा जो एरिया है डायग्राम उसका क्षेत्रफल लग जाएगा। उसमें से मैं इतना सा त्रिज्यखंड का ये निकाल दोगे, ये 2 बार ऐड हो गया, पहले त्रिभुज में भी ऐड हो गया और वर्त में भी, इसलिए इसको एक बार इसको निकाल देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे क्या आएगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना आएगा, 62.352 प्लस 113.04 माइनस 18.84। ठीक है, कर दो। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो इनको जोड़ दो, मैं इनको जोड़ रहा हूं। तो यहां से देखो इसको मैं 0 ले लिया तो कितना आएगा, 2 9 और 3.571 माइनस 18.84। ठीक है, इसको आगे सोल्व करोगे तो 15 और 18 के तो 15, 60 और 3 और गए तो 67, यानी 166 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। एक तो ये देगा, दूसरा आपकी बुक में दे रखा है, इस बुक में क्या आगे सोल्व नहीं कर रखा है, इसको
ये इतने दे दिया 22.7 गुणा 6 सेंटीमीटर, है ना। पहले का आंसर तो ये दे दिया, दूसरे का आंसर यहाँ तक ले लिया, ठीक है, और तीसरे का आंसर सिर्फ यहाँ तक ले लिया। तो बुक के अकॉर्डिंग क्या करोगे, देखो अकॉर्डिंग टू बुक क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, संभव त्रिभुज का कितना है 22/7 गुणा 36 प्लस 36√3 माइनस 6 22/7 गुणा 6 22/7 गुणा 6। तो मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं तो देखो कितना आएगा 22/7 गुणा 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 22/7 गुणा 6 कॉमन आ गया 6, और यहाँ से -1 प्लस 36√3। इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 22/7 गुणा 6 गुणा 5 प्लस 36√3, और आगे सोल्व करेंगे 6×5 30, और 30 को 22 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6/7 माइनस प्लस ये प्लस का चिन्ह प्लस 36√3। ये लो, ये बुक का आंसर आ गया। तो दोनों आंसर निकाल सकते हो आप, बुक के अकॉर्डिंग ये आंसर आ रहा है, और अगर पॉइंटों में वैल्यू सॉल्व करके निकालोगे तो 166.045 समथिंग कुछ उत्तर आएगा, वो आप कर देना, ठीक है। थैंक यू।